हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हूं आपके लिए एक नया और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इससे पहले हम लोगों ने मॉडुलस, कंजुगेट और उस पर बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कवर कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने पहले हमारे लेक्चर्स जिन्होंने नहीं अभी तक देखे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। उस जगह आपको क्लास 11 मैथ्स के नाम पर एक आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिली हुई है, आप उसको जाके अच्छे से देखिए। ओके दोस्तों, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एग्जाम में आते ही आते हैं और ये आपको 4 मार्क्स में आते हैं। और एक स्क्वायर रूट की क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी है, आपको श्योर आएगा। मैं आपको एकदम छोटा सा ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, और इस पर आपको एग्जाम में आप बनाना, आपको 4 मार्क्स एकदम श्योर मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे स्क्वायर रूट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए ओके दोस्तों, तो मैं आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करवाऊंगा। इस प्रोसीजर को आप कॉपी में नोट्स बना लेना, ओके, और अपने बुक से क्वेश्चन लगाना। दो क्वेश्चन मैं पास कराऊंगा। 2 क्वेश्चन ही आपको आते हैं एग्जाम में, 2 टाइप की। एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, a+ib का फॉर्म में रहेगा वो, और जो सिर्फ आई, रूट आई, माइनस आई, इस तरह की क्वेश्चन आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रूट होगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पहले लेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग का, तो क्या लिखेंगे कि लेट रूट अंडर -7 -24i इक्वल टू a+ib। ये हमारा पहला स्टेप होगा दोस्तों, ठीक है। ये -7 -24i को हम लोग मानेंगे a+ib। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, हम लोग के पास जो बेसिक नॉलेज है वो अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या आ जाएगी दोस्तों, आपको -7 -24i इक्वल टू a+ib की होल स्क्वायर। ये रूट आपको हट जाएगी और इसकी हो जाएगी a+b की होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, -7 -24i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + 2abi + ib की होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस जगह क्या देखिए आपके पास क्या है, i² आएगी, i² की वैल्यू -1, तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, a² - b²। इसको इसके साथ ला दिए बिकॉज दिस बोथ आर रियल पार्ट। ओके, तो ये क्या बन गया, 2abi आपको बन गया -7 -24i। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग के पास फिर से क्या कॉन्सेप्ट हम लोग मालूम है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होती है जब दोनों की रियल पार्ट बराबर होगी और दोनों की कॉम्प्लेक्स पार्ट बराबर होगी। तो हम लोग यहां पर लगाते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जानते हैं दोस्तों कि -7, इसकी रियल पार्ट क्या है बच्चों, -7, इसकी रियल पार्ट क्या है दोस्तों, a² - b²। तो -7 इक्वल टू a² - b², ये आपको फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। -12 इक्वल टू, ये देख लीजिए क्या है, -12 कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 2ab। दोस्तों हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, इसकी स्क्वायर रूट।
बट लास्ट में हमको क्या चाहिए, क्या मिलेगा मेरे को, लास्ट में हम लोग क्या चाहिए ये हमने एज्यूम किया है ना, तो ए और बी की वैल्यू इनडायरेक्टली आपको निकालनी है। क्या करनी है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है और इस जगह पे पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग के पास अगर x प्लस x माइनस वाई रहता है, कुछ वैल्यू रहती है सपोज 6, और किस कहीं से अगर x प्लस आ जाए ये इसकी वैल्यू, तो आप x को कैंसिल आउट करके ऐड करके इसको आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा इस स्टेप में भी यही फॉलो करना है। अब देखो कि आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कहीं से आपके पास अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो आप माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, आपको एक अलग सा फॉर्मूला यूज करना है। दोस्तों देखिए ये आपका एक फॉर्मूला है, मैं इस जगह आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखते हो बाबू आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं दोस्तों। हमको क्या करना है कि ये वाली जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आपको टर्म है वो इस जगह आपको बना देना है। कैसे बनाओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर अगर आप करोगे तब क्या देगा आपको, a स्क्वायर की होल स्क्वायर बी स्क्वायर की होल स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यही देगी आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर आपको क्या देगी, a स्क्वायर की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की स्क्वायर 2। अब दोस्तों हमको क्या बनाना है कि इसकी स्क्वायर बनाना है, इस तरह का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर बनाना है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को आप ऐसे ही रहने दो, इसको और ये वाली चीज को आप ऐसे ही रहने दो। क्या दोस्तों आप ये काम कर सकते हो कि प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या पे काम कर सकते हो, इसके प्लेस हम लोग लिख सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज प्लस 2 और ये क्या है प्लस 4 माइनस 2, क्या देगा प्लस 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको और ये दोनों को मिलाकर आप क्या लिख पाओगे, क्या हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर बन जाएगी और ये आपका रह जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या करना है देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए यह कहोगे। अब देखिए हम लोगों ने कैसे बना लिया इक्वेशन को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोस्तों ये आपको इक्वेशन कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, बट आपको डायरेक्टली यही यूज करना है, आपको बच्चों डायरेक्टली यही यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अच्छा आपको क्या चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो राइट हैंड साइड क्या क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि मेरे पास है, फिर क्या दिख रही है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या बाबू आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि 2ab की होल स्क्वायर ही तो बनती है मेरे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस 2ab की वैल्यू हम वहां पर पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं हम लोग, तो निकल जाएगा हम लोग के पास। इसी जगह मैं बनाता हूं ताकि उधर और भी एक्स्ट्रा कर सकूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पुट कर दोगे बाबू इसी देख लिए, -7 की स्क्वायर प्लस 2ab है तो -24 की स्क्वायर, क्या बनेगा ये 49 प्लस 576, ये दोनों को ऐड करके बन जाएगा 625। ये वैल्यू आ गई आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्या करना है फिर, इसको स्क्वायर रूट इधर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 625 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। क्या आप बोल सकते हो कि
+25 होगा या -25 होगा? कैसे? ए कोई एक रियल नंबर होगा, बी कोई एक रियल नंबर होगा, उसकी स्क्वायर करो पॉजिटिव बनेगी, उसकी स्क्वायर करो पॉजिटिव बनेगी, दोनों को ऐड कर दो पॉजिटिव बनेगी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² की जो वैल्यू है ये हम लोग को मिल जाएगी +25। चलिए, ये आपका हो गया तीसरा नंबर इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चों? 1 और 2 को 1 और 3 को ऐड कर देंगे, तो लिखिए एडिंग 1 एंड 3, तो a² माइनस b² की वैल्यू -7, a² प्लस b² की वैल्यू +25। आप ऐड कर दो, ये कट गया, 2a² की वैल्यू आ गई 18, a² की वैल्यू आ गई 9, a की वैल्यू आ गई ±3, ये आपको a की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आप इसमें से कहीं पर भी आप रख दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए कहीं पर रख दीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, कहीं पर रख दो, चलिए 1 में ही रख देते हैं, तो -7 इक्वल टू a² की वैल्यू, प्लस रखो चाहे माइनस रखो एक ही आएगा, आप +3 लो या फिर -3 लो, एक ही बात आएगा। a² तो आपको आनी है, 9 ही आनी है, माइनस b², तो b² क्या आ जाएगी? 9 + 7, तो b² इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू ±4। चलिए, ये आपका हो गया a और b। तो आप देखिए बच्चों, आपके पास 2a है और 2b है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे, कैसे? आप अगर a इक्वल टू +3 लो, a इक्वल टू -3 लो, a इक्वल टू फिर से a इक्वल टू +3 लोगे बाबू आप, तो आप क्या लिखोगे? a इक्वल टू +3 के लिए सपोज किसी ने ले लिया b इक्वल टू +4, फिर a इक्वल टू +3 के लिए ले लिया किसी ने b इक्वल टू -4, a इक्वल टू -3 के लिए ले लिया सपोज किसी ने b इक्वल टू +4, और a इक्वल टू -3 के लिए सपोज ले लिया किसी ने b इक्वल टू -4। तो आपको कौन सा पेयर आंसर देना होगा? तो ये किस पर डिपेंड करेगी? ध्यान रखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं। ये कौन सा पेयर आपको सॉल्यूशन में आएगा, आपको वो देगा, कौन सा? इक्वेशन नंबर 2 से पता चलेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि a और b की जो प्रोडक्ट है वो क्या है? नेगेटिव है। तो आपको नेगेटिव प्रोडक्ट कब मिलती है? जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। क्या जब दोनों प्लस होगा तो आपको मिलेगा क्या? नेगेटिव? नहीं। क्या जब दोनों माइनस होगा तो क्या मिलेगा? नेगेटिव आपको? नहीं। तो आपको क्या लेना है? एक प्लस और एक माइनस वाला, मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। तो आप चूज कर लीजिए, आपको कौन कौन सा हो जाएगा? एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इफ a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू +4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस आई बी, यही तो चाहिए थी, पुट कर दीजिए। तो a कितना आ जाएगा? -3 + 4i। चलिए, ये मेरा हो गया पहला ही आंसर। दूसरा आंसर a इक्वल टू +3 b इक्वल टू -4 आ जाएगा कितना? 3 - 4i। चलिए, ये हो गया आपका a और b का स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आंसर निकल गया। बुक में आपने देखा होगा, अगर आप बुक में बनाओगे क्वेश्चन तो आपको ये दोनों कंबाइन करके आंसर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जगह भी आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है? आप इस जगह भी आराम से छोड़ सकते हो। आपको ये वाली और ये वाली वैल्यू बस आंसर में देनी है। सपोज किसी ने बोला कि आप कंबाइन कर दीजिए, चलिए देख लेते कंबाइन कैसे करेंगे। -3 + 4i है, आप इसमें से इसके जैसा इसको बना दो, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 3 - 4i ऊपर वाली को, ठीक है? और नीचे वाला कितना था? आगे प्लस है ना, तो आप यहां पर भी प्लस जोड़ दो। अगर नहीं समझ में आया, ये पहली वाली तो हो गई ये वाली, चलिए माइनस कॉमन ले लिए। तो दूसरा वाला क्या है? +3 - 4i। अब आप दोनों को कंबाइन कर दो, तो +-3 -
ये हो गई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल सा इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, मैं इस जगह हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपको दोस्तों बस वही ध्यान रखना है। बाकी तो आप लोग को अगर प्रोसेस पता होगी, आपको अगर स्टेप्स पता होगी तो आप कंटिन्यू कर लोगे। चलिए मैं ये फॉर्मूला आपको रहने देता हूं, है ना। दो टाइप की प्रॉब्लम होगी, एक ये वाली होगी, एक सिंपल आपको दिया रहेगा। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने के बच्चे तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह की क्वेश्चन रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल हम लोग को क्या बनाना है, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है ना। तो स्क्वायर रूट हम लोग किसकी निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है दोस्तों, एक रियल पार्ट होती है, एक इमेजिनरी पार्ट होती है। तो इस जगह हमको देखने में लग रहा है कि नहीं, रियल पार्ट नहीं है इस जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट तो है। इमेजिनरी पार्ट तो -1 है ना, तो इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आप देखिए, इसको आप लिख सकते हो 0 माइनस आई, और इसी का तो हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। इसको हम लोग लेट कर लेंगे a प्लस आई बी। देख लीजिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, सिंपल सा इसको 0 माइनस आई लिख दिया। अगर आपको प्लस आई दी रहेगी तो रूट अंडर 0 प्लस आई लिखिएगा। सपोज आपको ऐसे दी हुई है, आई दी हुई है तो आप इसको लिख दीजिएगा रूट अंडर 0 प्लस आई। सपोज 4 आई दी हुई है तो आप रूट अंडर 0 प्लस 4 आई लिख दीजिएगा। ठीक है, आप इसको रूट करके निकाल लीजिए। चलिए ये हो गया। अब फिर से हम लोग स्पीड करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को प्रोसेस अपना अच्छे से मालूम है। चलिए कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी की होल स्क्वायर। चलिए माइनस आई इक्वल टू ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं बाबू माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस जगह आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, डायरेक्ट लिख दिया हमने। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जानते हैं हम लोग कि रियल पार्ट वाली की वैल्यू रियल पार्ट बराबर होती है। तो इस जगह आप आई को भी लेके चलिए, 0 को भी लेके चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट 2ab की वैल्यू क्या आ गई, इस जगह कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका, -1, आई की कोफिशिएंट -1। चलिए ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लगा दीजिए ये वाली। आप जरूर ये वाली फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। आपको ये वर्क करके दिखाना जरूरी नहीं है, आप ये वाली फॉर्मूला बस लिख दीजिएगा एग्जाम में, है ना, इस लाइन में। इसकी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 0 की स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2ab की होल स्क्वायर, मैंने बताया आपको 2ab की होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 की होल स्क्वायर, दैट इज 1 की होल स्क्वायर, -1 की होल स्क्वायर। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रूट में हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, +-1। ठीक है बच्चों, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1 होगी, नेगेटिव होगी, नहीं। तो आप लिख दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू +1 होगी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या करते थे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप एडिंग 1 and 3, तभी तो कटता था। तो लिख दो आप यहां पर एडिंग 1 and 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ऐड कर दो तो ये आपको कट गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू +-1/√2। चलिए ये आपका हो गया a की वैल्यू। फिर से सेम, आप कहीं पर भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें कहीं भी पुट कर दो,
आपको बी स्क्वायर मिल जाएगी। चलिए तो पुट कर देते हैं, पुटिंग इन वन आप लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ए कितनी है 1/√2 की स्क्वायर, प्लस लो या फिर माइनस लो, एक ही बात आने वाला है, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा ये 1/2 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 विथ प्लस और माइनस साइन। फिर से आपका 2 और 2 4, तो आप पेयर बना लीजिए। a इज इक्वल टू क्या लोगे आप, एक बार प्लस 1/√2, a इज इक्वल टू माइनस 1/√2, फिर से a इक्वल टू प्लस 1/√2, a इक्वल टू माइनस 1/√2। तो a इक्वल टू प्लस ले रहे हो तो आप b इक्वल टू माइनस ले लो, फिर b इक्वल टू माइनस ले तो b इक्वल टू इसको भी माइनस ले लो, फिर इसको भी आप प्लस ले लो और इसको भी आप प्लस ले लो। चलिए ये तो हमने पेयर बना लिया। अब हम लोग की सॉल्यूशन क्या होगी, बच्चों आप देखिए इस पर डिपेंड करता है कौन सा पेयर हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या है, ए बी की प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव, तो फिर से आपको क्या लेना है ऑपोजिट वाला साइन, क्या लेना है ऑपोजिट वाला। तो ऑपोजिट वाला कौन कौन सा है आपका देख लीजिए, चूज कर लीजिए, आपको ये वाली है और ये वाली है। तो आप सिंपल से ले लो कि a इक्वल टू प्लस 1/√2 और b इक्वल टू माइनस 1/√2। तो a प्लस आई बी क्या हो जाएगा बच्चों आपको 1/√2 माइनस i 1/√2। ठीक है, इस जगह क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 1/√2 है, b इक्वल टू प्लस 1/√2 है। तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस आई बी क्या हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 i। अब फिर से क्या करो कॉम्बाइन कर दीजिए, आप इससे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस कॉमन निकालने में तो आपको कितना बच जाएगा माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 i। ठीक है बच्चों, अब आप इसको और इसको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये माइनस था, एक काम कीजिए आप 1/√2 भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस 1/√2 निकाल लिए, क्या बच गया 1 माइनस आई तो था इसमें से, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर हम लोग प्लस 1/√2 निकाल लेते हैं कॉमन तो आ जाएगी 1, यहां से माइनस निकल गया तो आ जाएगा 1 माइनस आई, इस जगह पे आ जाएगा 1 माइनस आई। चलिए ये हो गया, आप यहाँ दोनों को मिला दीजिए। तो इसको अगर आप मिला दोगे तो आपको आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई। ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम, एक तीसरी टाइप की प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रॉब्लम सेम तरह का होता है, बस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से दे दिया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे दे देगा, सपोज इसको मैं रख देता हूं, ठीक है, आपको मैं इस जगह पे बता देता हूं कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा, बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं वो देखिए। डिफरेंस आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा -1 -4 √5, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन। रूट अंडर सपोज कर लीजिए 25। क्वेश्चन देखिए आपको दोस्तों ऐसे दे देगा, फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको निकालने देगा इसकी स्क्वायर। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कुछ है नहीं, आप देखो ध्यान से देखो, -1 -4, इस रूट अंडर -25 को क्या लिख सकते हो 5i² अंदर में 25i²। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चलिए हम लोग बाहर सॉल्व करते हैं, -1 -4, इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर 25 और इस -1 को i², क्या हो जाएगी वैल्यू -1 -4 इंटू 5i -1 -20i। देखिए क्या क्वेश्चन सेम ही बन गया, इस तरह का क्वेश्चन देखिए बन गया, इस तरह की बन गया ना। इस जगह आपको रियल पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा है, सिंपल सा दिख रहा है आपको। तो बस कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आपको दो ठो आपको सिंपल सा इस जगह रूट की वैल्यू निकाल देना है ताकि इस टर्म में आपको आई आ जाए, ये हो गई। इसी तरह से मान लीजिए इसके साथ आपको एक और दे दिया, कैसे दे दिया,
प्लस दे दिया, ऐसे रूट अंडर मान लीजिए क्या आपको दे दिया -4 और प्लस रूट अंडर मान लीजिए कि -16 दे दिया। चलिए ऐसे दे दिया। अब क्या करोगे, आपके पास ये तो आया था, ये आया था ना आपके पास, आप इसको भी निकाल लो। ठीक है, तो इसको भी आप अलग से निकालो, कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू -4 प्लस 4i हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको हो गई, मैं इस जगह पे लिख देता हूं आपको थोड़ा सा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। सपोज क्वेश्चन अगर घुमा के भी दे दिया तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ये वाली चीज रूट अंडर -1 -20i प्लस इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, ये -4 प्लस 4i। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका एक अलग से निकालना है ये मेथड पूरा, इसका अलग से निकालना है ये मेथड पूरा, बस इतना सा काम है आपको। और दोनों को लास्ट में जो आंसर आएगा ना आपको, आप सबको ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। इसकी वैल्यू आप ये लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू आप ये लिख दीजिएगा, खोल दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, हो गया। इससे बाहर आपको दोस्तों नहीं पूछेगा एग्जाम में, इससे बाहर आपको एक भी पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आएगा रूट में, बस इतना ही आएगा। चलिए, ये तो हो गया, आज हम लोग स्क्वायर रूट को अच्छे से कवर कर दिए हैं। आप क्वेश्चन को बुक से निकाल के बनाइएगा, आपकी जो भी बुक फॉलो करते हैं, आप आईसीएसई को, सीबीएसई को, या फिर झारखंड बोर्ड के हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, आप उसको बुक से निकाल के सॉल्व कीजिएगा, आपको श्योर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको ये फॉर्मूला भी हमने इस जगह पे आपको दिया था, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, सिंपल और कुछ नहीं है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो क्वालिटी टीचिंग है ये सबके पास जाए, कोई इससे परे न रहे, सबके पास जाए ये क्वालिटी टीचिंग। जिस तरह से अगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, उस तरह से आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प कीजिए और उन लोगों को भी आप मोटिवेट कीजिए कि आप ये वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया आज स्क्वायर रूट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पोलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पोलर फॉर्म का एक नया सा अच्छा सा एक सेशन लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए। थैंक यू।